पढ़ने का दिमाग में बसा हुआ है वहां तक पढ़ने की पूरी कोशिश करना है। अपनी इल्म को, अपने अखलाक को, अपने किरदार को हर जगह रोशन रखना है। कोई हमारे ऊपर न कहे कि इसकी तालीम में कमजोरी है। हम क्यों कमजोर रहेंगे? हम तो वो सारी चीजें पढ़ते हैं दूसरे लोग नहीं पढ़ते। वो बच्चे जो भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छी जगह आप पहुंची हैं, बहुत अच्छे माहौल में आप आई हैं और बहुत अच्छे सिस्टम के साथ आपकी तालीम जारी है। इसलिए यहाँ का जो इंतजामिया है उसकी सोच कुछ और है, उसकी फिक्र कुछ और है। अल्लामा इकबाल ने कहा तो अमल पहले फना होती है, पहले इंसान की सोच गड़बड़ होती है। वो जब उसकी सोच गिर जाती है, फिक्र गिर जाती है, तो उसके बाद उसकी पूरी कौमें गिरना शुरू हो गई। हमारा कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है और किसी कौम की अजमत को जवाल आता है। देखिए, इज्जत और इफ्तिखार का वाहिद रास्ता बेहतरीन तालीम और आला तरबियत पर ही मुनहसिर करता है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है इज्जत और इफ्तिखार की जिंदगी गुजारने के लिए। यहाँ तालीम और तरबियत दोनों पर तवज्जो दी जा रही है और बेटियों को बनाया संवारा जा रहा है। तालीम और तरबियत के जेवर से आप यकीनन बेटियां पढ़ रही हैं, उनको एहसास है इज्जत की जिंदगी गुजारना है तो आला तालीम याफ्ता होना है, इसलिए बेटियां पढ़ें। काश कि हमारे बेटे भी इस एहसास के साथ आगे बढ़ें। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने शरीफ साहब को, और जब जब भी आता हूं तो बड़ी खुशी होती है। लोग बोलते हैं यहाँ पे परियां हैं, यहाँ भूरे जो है यहाँ पर हैं। ये शादी खाना, शादी महल बनने वाला था, आज तालीम का महल बना हुआ है। इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा फिर एक मरतबा, और पूरी नेक तमन्नाएं ख्वाहिशात हमारी ग्लोबल शाहीन के साथ हैं। और ये टुमकुर के लिए एक नेमत है, ये इदारा जो है टुमकुर के लिए, यहाँ की आवाम के लिए एक नेमत है। आपके सर से चादर हटाने की बात की जा रही है और हम जो है अपनी तहजीब की हिफाजत के लिए पूरी कोशिशें करेंगे। सर से पांव तक, दाएं बाएं आगे पीछे, घर के एक एक हिस्से में जो है तहजीब का जो है मुजाहरा हो, इसके लिए हम कोशिशें करते रहेंगे। आप तमाम को मुबारकबाद। बहुत कम वक्त है, नीट की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, वैसे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बात होती है तो झिझकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखें वो आप प्रोग्राम देखें इंटरनेशनल वुमेन्स डे का शाहीन में जो हुआ, वहां पे दो छोटी छोटी पस्ताखत बेटियां आई थी बम्बई की, वो बीएससी के बाद एमबीबीएस किए हैं, और एक बच्ची श्रुति नाम की गुलरी की है एमबीबीएस के बाद, मैरिज के बाद हस्बैंड बैंगलोर में हंटिंग कर रहा है, 8,000-9,000 की सैलरी के लिए 2 साल से नौकरी नहीं मिल रही। तो उस बेटी को ख्याल हुआ, एहसास हुआ कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करना है। बीएससी के बाद, मैरिज के बाद वो जो है नीट रिपीटर बैच में आई, और उस दौरान उसके सास का एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया। वो हॉस्पिटल में बेड के बाजू नीचे बैठकर ऑनलाइन शाहीन का ऑनलाइन पढ़कर एमबीबीएस सीट हासिल कर ली थी। और डॉक्टर जहां जो बॉम्बे की है, क्या नाम जी, रोशन जहां आरा जो है बॉम्बे से, आप देखे हैं एमडी मुकम्मल हो गया है, हिम्मत से काम किए। वो लोग इधर आए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और कई लोगों की हिम्मतें हुई। मैं यहाँ पर बार बार आने की ख्वाहिश रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तरक्की करेंगे और अपने आप को, खानदान को बनाएंगे, और आपके जरिए आपके खानदान में चेंजेस आ जाएं। आपके छोटे भाई बहन, आपके कॉन्ट्रैक्ट के लोगों में जो है तालीमी शौर आया, उनको मोटिवेट कीजिए, आप तालीम की तरफ उनको अट्रैक्ट कीजिए, और तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए, तमाम किस्म की बुराइयों से बचते हुए। और मैं ये भी जिक्र कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए उनकी उम्मीदों का ख्याल रखना है और अपने माँ बाप के लिए नजात का जरिया बनना है, उनके दर्जे बुलंद करने का जरिया बनना है। आप अपने अमाल के जरिए ये काम करना है और सबके लिए खुशी का जरिया बनना है। मोहतरम सदर जलसा
हमारे शहर उलमा किराम, उनके इंतजामिया को, उनके मैनेजमेंट को, उनके असातिज़ा को, इस सब मिलकर जब एक साथ लगन के साथ काम करते हैं और अपनी जान की पुरसोजी के साथ, लम्हा इकबाल ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जान पुरसोज, अपनी जान को इस तरह से जला देना जिस तरह से पतंगा रोशनी को देखकर कूद जाना चाहता है, अपनी जान को जोखिम में डाल देना चाहता है, उस तरह से जब तक असातिज़ा, इंतजामिया ये सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये इदारा आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई इदारा आगे नहीं बढ़ सकता। कोई हर्डल्स पैदा करे, कोई दरमियान में किसी किस्म की रुकावटें खड़ी करे, वो इदारे के लिए मुफीद नहीं है। हर इदारे में आज हमारी ट्रेजेडी ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इदारे शुरू करते हैं, लेकिन इदारे शुरू करने के बाद वहां जो प्रॉब्लम शुरू होता है उस प्रॉब्लम में उलझकर इदारा दम तोड़ देता है। और ये आते रहेंगे इदारों को चलाने वाले, इदारों को बढ़ाने वाले, कॉलेजेस को कायम करने वाले, ये सोच कर काम शुरू करना है कि रास्ते में कांटे हजार हैं, लेकिन उन कांटों की परवाह किए बगैर हमको आगे बढ़ना है, ये कहते हुए कि संगरेजों के चुभन का हमें एहसास नहीं, संगरेजों के चुभन का हमें एहसास नहीं, हम तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखते हैं। ये आते रहेंगे और आना चाहिए। जब तक हर्डल्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हमारी तरक्की की रुकावटें बनी। ये हर्डल्स का आना, प्रॉब्लम्स का आना, रुकावटों का पैदा होना, यह हमको आगे ले जाता है और हम इसी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए इदारा होता है, उसको बाकी रहना चाहिए। हमारे अपने ख्यालात, अपने नजरियात और अपने सजेशंस अपने साथ रहते हैं, हमारा हक है। एक उस्ताद को हक है, एक साथ चलने वाले को हक है कि वो अपना मशवरा दे, मगर ये ना सोचे कि अपने मशवरे को हम थोप कर जाए। जब मशवरे को थोपने की चीज पैदा होती है तो उस वक्त इदारों के अंदर प्रॉब्लम पैदा होते हैं, टकराव पैदा होता है। मैं समझता हूं इस इदारे की तरक्की का राज ये है कि इस इदारे में असातिज़ा इकराम, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के तलबा के पेरेंट्स, इन सब ने मिलकर ये तय कर लिया है कि हमको एजुकेशन फील्ड में अपना एक बेहतरीन कारनामा अंजाम देना है, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। यही कौमों के आगे बढ़ने का, मुल्कों के आगे बढ़ने का, मुल्कों की तरक्की का यही एक राज है कि हर फर्द पढ़े और हर फर्द बढ़े, किसी किस्म की रुकावटें ना पैदा की जाए। इस जमाने में बाद मसाइल, बाद इश्यूज को लेकर जो लोग प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं वो मुल्क के खैरखा नहीं है, वो मुल्क के बहीखा नहीं है, वो मुल्क के वफादार नहीं है। वो प्रॉब्लम पैदा करके इस मुल्क को जिहालत के अंधेरों में डाल देना चाहते हैं। तालीम के हासिल करने के लिए, एजुकेशन को हासिल करने के लिए पाबंदियां लगाना या उसके लिए प्रॉब्लम पैदा करना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं। दुनिया में जितने ममालिक हैं और जहां जहां यूनिवर्सिटियां हैं, तालीमी इदारे हैं, वहां की हुकूमतें उन इदारों को तरक्की देने के लिए उनकी जूतियां साफ करते हैं। कि हमारे यहाँ का मसला ये है कि छोटी छोटी बात को इशू बनाकर कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करके इदारों की रुकावटें पैदा करते हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं, किसी भी कौम के लिए अच्छा नहीं। हमारी बच्चियां जिस अंदाज से यहाँ पर आ रही है, जा रही है, हमारा एक नारा है एजुकेशन फॉर बोथ वर्ल्ड। जब हमने यहाँ पर काम शुरू किया अक्सा स्कूल को कायम करके, तो उसका पहला नारा ये सिर्फ ये दुनिया नहीं, हमको इतना अच्छा काम करना है, इतना अच्छा काम करना है कि इंसानों के दरमियान भी हम अच्छे हों और इंसानों के पैदा करने वाले, इस जमीन और आसमान के पैदा करने वाले की जब हमारी हाजिरी हो तो वहां भी हम अच्छे कहलाएं, वहां भी हमको अच्छा कहा जाए कि अच्छे लोग। इसलिए तालीमी इदारों में अच्छाइयां सिखाई जाती हैं, तालीमी इदारे अच्छाइयों के मरकज होते हैं, तालीमी इदारों में खैरखाई सिखाई जाती है, हमदर्दी सिखाई जाती है, अखलाक सिखाए जाते हैं। ये सब कहां से पैदा होते हैं? जब तालीम का रिश्ता
کسی اور راستے سے گزرے گا. جہاں پر تعصب ہو، عصبیت ہو، تو اس تعلیم سے کوئی فائدہ نہ اپنی ذات کو ہوگا، نہ اپنے ملک کو ہوگا، نہ اپنے پردیش کو ہوگا، نہ اپنی سرکاروں کو ہوگا. اس لیے تعلیم آزاد ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بندشیں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے. میں اپنی باتوں کو کہتے ہوئے اپنے یہاں کے مینجمنٹ کو، عبد الشریف صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو اور یہاں کے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اور ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں ترقی نصیب فرمائے، ان کو امتحانات میں ترقی نصیب فرمائے. ابھی عبد الشریف صاحب نے جو بیان فرمایا کہ میڈیکل سیٹ ملی اور یونانی میں سیٹ ملی، میں یونانی کالج کا لیکچرر ہوں. جو بچیاں یہاں سے پڑھ کر ہمارے کالج میں آئی ہیں ماشاءاللہ پڑھنے میں سب سے اچھی. میں پوچھ بھی لیتا ہوں کہ آپ کس کالج سے پڑھ کر آئے؟ انہوں نے کہا فلاں کالج کے پڑھے تھے. یہ بنیاد ہے آپ کو آگے تک جانے کی، یہ بنیاد ہے. یہاں مضبوط ہوں گے تو ہر جگہ عزت کمائی جائے. آپ کی عزت ہوگی تو آپ کے ادارے کی عزت ہوگی، آپ کے ادارے کی عزت ہوگی تو آپ کی عزت ہوگی. فلاں کالج کے ہے، فلاں کالج کے ہے. آپ خوب پڑھیں اور خوب پڑھ کر محنت کر کے آگے بڑھے. اسلام میں ہمارے مذہب نے بچیوں کی تعلیم کا کوئی حد مقرر نہیں کیا ہے کہ بچیاں اتنی ہی پڑھیں گی، اس سے آگے نہیں پڑھیں گی. مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مسائل کے بارے میں جاننے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سارے لوگ دروازے پر کھڑے ہو کر پردے کے ساتھ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے فلاں مسئلہ کیا ہے. مدینہ منورہ میں سب سے بڑی میڈیکل سائنس کی جاننے والی عورت ہی تھی جس کے پاس لوگ آ کر میڈیکل سائنس پوچھا کرتے تھے. ان کو حکیمہ کے طبیبہ کہتے تھے. ہمارے یہاں شروع سے آخر تک جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، جن لوگوں نے اسلام کو بہت زیادہ پڑھا نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے. ہم نے شروع سے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس طرح ایک مرد کو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ایک عورت کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اور بات تو یہاں تک کہہ دی گئی، ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، ایک عورت پڑھتی ہے تو ایک خاندان پڑھتا ہے. یہاں پر تقریباً 160 کے قریب بیٹھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 160 نہیں ہے، یہ 160 خاندان بیٹھا ہوا. یہ اگر پڑھی لکھی ہے تو ان کا خاندان، ان کے آنے والی نسلیں سب کے سب پڑھی لکھی ہوں گی اور ایک تعلیم یافتہ قوم، ایک تعلیم یافتہ سماج، ایک تعلیم یافتہ معاشرہ وجود میں آئے گا ان بچیوں کے پڑھنے سے. بڑی کوتاہ نظری ہے ان لوگوں کی، کہتے ہیں کہ ہم بچیوں کو اتنے ہی پڑھائیں گے، اس سے آگے نہیں پڑھائیں گے. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، ان کے والدین کو. جہاں تک پڑھنے کا دماغ میں بسا ہوا ہے وہاں تک پڑھنے کی پوری کوشش کرنا ہے. اپنی علم کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ہر جگہ روشن رکھنا ہے. کوئی ہمارے اوپر نہ کہے کہ اس کی تعلیم میں کمزوری ہے. ہم کیوں کمزور رہیں گے؟ ہم تو وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں دوسرے لوگ نہیں پڑھتے. جو بچے جو بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھی جگہ آپ پہنچی ہیں، بہت اچھے ماحول میں آپ آئی ہیں اور بہت اچھے سسٹم کے ساتھ آپ کی تعلیم جاری ہے. اس لیے یہاں کا جو انتظامیہ ہے اس کی سوچ کچھ اور ہے، اس کی فکر کچھ اور ہے. علامہ اقبال نے کہا تو عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پہلے انسان کی سوچ گڑبڑ ہوتی ہے. وہ جب اس کی سوچ گر جاتی ہے، فکر گر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی پوری قومیں گرنا شروع ہو گئی. ہمارا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت کو زوال آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیں نہ کہیں ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال یہ بھی آ جاتا ہے جو کہ منفی خیال ہے، اور وہ منفی خیال یہ ہے کہ ہم اس لیے کمائیں کہ ہم
اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکیں. ٹھیک ہے، اسلام آپ کو کسب حلال کی حدود میں رہتے ہوئے حلال پیسہ کمانے کی مکمل اجازت دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر مال کمانا، فیملی کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے. عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. عورت فیملی افیئرس کو دیکھتی ہے، اور فیملی افیئرس بہتر اس وقت ہوتے ہیں جب وہ تعلیم کے میدان میں تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک پی یو سی پاس اور ایک گریجویٹ لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ میں اور اس کے اپروچ میں، اس کے ویژن میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ وہ فرق اپنے لائف میں ضرور پیدا کریں. لیکن کیا کریں، ایک عجیب بات ہے کہ گزشتہ دنوں ایک سروے آیا. وہ سروے آپ اگر گوگل کریں تو BBC پر بھی موجود ہے. وہ سروے یہ کہتا ہے کہ بامبے میں ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا ہیپینس لیول کم ہو رہا ہے، ان ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا ہیپینس اونچا ہے، اور ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا ہیپینس کم. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. لیکن یہاں جو بیٹھی ہوئی ہماری بچیاں ہیں، یہ سماج کے وہ حصے میں نہیں رہتی ہیں جس میں صرف دنیا داری ہوتی ہے اور ہیپینس کے طریقے وہ اختیار کیے جاتے ہیں جنہیں آپ نہیں کرتے. آپ پاک صاف طریقے اختیار کرتے ہیں اور آپ ایک حدود میں رہتی ہیں. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہیپینس کا تعلق صرف اور صرف مال و دولت، پیسے سے جوڑ لیتے ہیں. اگر آپ اس طرح جوڑتے جائیں گے مال و دولت سے ہیپینس، تو یہ ایسا مرض ہے کہ کوئی فرق، مرد ہو یا عورت، کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ بیسٹ فیملی وہ ہے، بیسٹ گھر وہ ہے جو اپنے دیے ہوئے ریسورسز کو مینیج کرتے ہوئے بہترین ہیپینس حاصل کرتی. جتنا دیا اللہ کی قناعت ہو، اور یقیناً زیادہ حاصل کرنے کی بھی کوشش ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ بس اسی کو مقصد بنا کر لگے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جسے قناعت ملی اسے سب سے بڑی دولت ملی. قناعت یعنی کنٹینمنٹ. جتنا مل گیا اس پر ہم اکتفا کریں. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ حضرت جمعہ کے دن کیا واز کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ خوب پڑھیں اور خوب کمائیں. یقیناً میری خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. آپ ضرور پڑھیں، ضرور آگے بڑھیں. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پوسٹ گریجویشن کریں، اگر ممکن ہو سکا تو آپ ریسرچ لیول تک بھی جائیں. کئی ایسی بہنیں ہیں جو میرج کے بعد بھی تعلیم کو جاری رکھی ہوئی ہیں اور ریسرچ لیول تک گئی ہیں. آپ میں سے ہر بچی، گرل اسٹوڈنٹ یہ عزم کرے کہ وہ لائف لانگ لرننگ کی قائل ہیں، لائف لانگ لرننگ کریں گی اور اس سماج میں ایک ریکارڈ قائم کریں گی. مقابلہ کرنے کی ہمت اور وہ بصیرت ہی عطا فرمائے. اسی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ افضل شریف صاحب نے ایک بہترین اقدام کیا ہے اور اس کیمپس میں انہوں نے ڈگری کالج کا آغاز کیا.
लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में पिछले सालों के बनिस्बत काफी जुस्तजू के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसकी एक मिसाल आप खुद हैं, आप यहाँ मौजूद हैं और हर एक स्टूडेंट के दिल और दिमाग में ये ख्वाहिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा तालीम के मैदान में आगे बढ़े और अपने खानदान का नाम रोशन करें। यहाँ आप दाखिला लिए हैं तो यकीनन आपकी ख्वाहिशात हैं। अक्सर हमारी बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। पांच लड़कियां इंजीनियरिंग की भी ख्वाहिशमंद होती हैं। मेडिकल में एडमिशन मिल जाए बड़ा अच्छा है, हमारे और आप ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हर स्टूडेंट को मेडिकल में दाखिला नहीं मिल सकता। ये भी हकीकत है कि समाज और दुनिया सिर्फ डॉक्टर्स के जरिए नहीं चलती। तो हमको ये सोचना चाहिए कि मेडिकल के अलावा भी तालीम के और मैदान मौजूद हैं और खुदा ना खास्ता हमें एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिलता है तो हमें कतई मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी हिम्मत और हौसले के साथ, उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, इदारे का नाम ग्लोबल शाहीन है। शाहीन को तो पूरे इंडिया में जानते हैं। तो यहाँ पे एक तकाज़ा था कि हमारे कम्युनिटी के लगभग 6 स्कूल्स हैं यहाँ पे, जो हमारे बच्चे अप टू 10th एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा दूसरों से क्यों मांगें? माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने जो लोग हैं, जो भी सभी भी जाते हैं तो कॉलेजेस में मुझे एक सीट दो, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपनी कॉलेज खोलें और अपना खुद इदारा बनाएं और गैर कौमों की भी खिदमत करें। और हमारे जो हम कौम हैं और साथ में जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उनके लिए भी हम कुछ देने वाले बनना चाहिए। जैसा कि आज बहुत खुशी की बात है, डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह है। और दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं इत्मीनान होता है जब यहाँ पे गैर मुस्लिम्स बड़े बड़े जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 10th के बाद। इस साल से वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि एडमिशन्स के लिए। ग्लोबल शाहीन एक बेहतरीन इदारा है और नीट की हर एतबार से अच्छी तैयारी होती है। इस सिलसिले में इस बार बहुत सारे हम कौम नहीं बल्कि गैर कौम भी यहाँ पे बच्चे एडमिशन्स हो रहे हैं। ये इस बात की मुझे तसल्ली है कि हम एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी लेवल का एजुकेशन दे पाए हैं और जायज़ है कि हम अपने कौम का एक बेहतरीन अंदाज से हम अपनी बच्चों को तालीम करेंगे, तरबियत देंगे। शादी महल था क्या था? एक्चुअली ये इसका जो बेसिक जो हमने जो ज़मीन खरीदी थी, मकसद वही था शादी महल बनाने का। जब हम बीदर गए, डॉक्टर साहब के जो स्कूल्स वगैरह इदारे हमने देखे, वहाँ पे हम कुछ अरसा रहे, वहाँ पे 2-4 दिन। एक दिल में फ़ील हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं और डॉक्टर साहब का भी मशवरा था कि एक कॉलेज शुरू कर दी जाए और ज़रूरत भी थी टुमकुर में। जैसा कि मैं बताया, हमारे कुछ स्कूल्स हैं, उसके बाद में इस तरह का एक अंदाज़ में एजुकेशन हमारे लिए मुमकिन नहीं था। टुमकुर के आमाए दीन और आलिम दीन जितने भी जो ख़ास आम आदमी हैं, उन सब मिल के मशवरा करके ये कॉलेज को शुरू किया गया 2018 में। और हमारी पहली बैच में भी लगभग 50% बच्चे मेडिकल में गए हैं। और इस बार जो हमारा जो रिज़ल्ट आया, बहुत ही बेहतरीन, शहर में एक बेहतरीन रिज़ल्ट है। अब हमारे बच्चों को गवर्नमेंट फ्री सीट मिली है। कभी हसन को में एक बच्चे को मिली है हसन मेडिकल कॉलेज में, फिर एनापा मंगलोर मेडिकल कॉलेज में मिली है और तुम्हारा बापूजी कॉलेज दावणगेरे में मिली है। और बहुत सारे मेडिकल जैसा कि यूनानी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, इस तरह की अभी भी काउंसलिंग चालू है। इसमें इंशाल्लाह बहुत सारे फ्री सीट मिलेंगे और लगभग पूरे बच्चे हमारे एजुकेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारे पास 120 बच्चे इस बार आउट गोइंग है जो पास होने वाले हैं, तो उसमें से जाएंगे 50 या 60 बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल में।
दूसरे बच्चों के लिए फिर वही मसला होगा, दूसरी कॉलेज में जाना आजकल का जो मसला है। इसलिए हमने कोशिश किया और इस बार अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉलेज तुमकुर यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अप्रूव हुई है अंडर ग्रेजुएशन के लिए। BCA हमने लिया है, बेहतरीन कोर्स है ये। घर से बच्चियां अपना काम वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं डिग्री के बाद में, और साथ साथ BCom भी लिया है। और एक आज इसका इफ्तिताह था, अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे लिए एक खुशी का मौका है। इस मौके पर डॉक्टर खदीर साहब भी आए हुए, उन्हीं के हाथ से इफ्तिताह हुई है। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैं जो अफजल शरीफ साहब जो PO कॉलेज जो खोले हैं, इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे खून को इंतज़ाम में हमें खून को फ़ायदा कर रहे हैं, इसके लिए इस इदारे के साथ हमें सब खड़े होते हैं। लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है और किस तरह माहौल होना चाहिए? आज लड़कियां सबसे आगे होना चाहिए। लड़कियां जो पढ़ने जाए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, लाहिर हो या जज हो, इसमें लड़कियां सबसे आगे आना चाहिए। लड़कियां आए तो हमारा हिंदुस्तान में इंतज़ाम बच सकता है, नहीं तो हमारा जो कौम का जो पैगाम ला रहे हैं, ये पैगाम को ख़त्म करते हैं। इसके लिए तालीम ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। वालिदैन के लिए क्या पैगाम है? वालिदैन के लिए, वालिदैन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, आप जब भी गरीब हैं या अमीर हैं, कोई भी हैं, इनकी सब साथ देना है, उनको पढ़ाना है, हमें इनको आगे लेके जाना है। एक शादी महल था, इन्होंने जो है इसे कॉलेज बनाया है, तो इससे कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कौम को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सबसे आगे है। शादी महल में पैसे कमाते हैं, शादी महल में कोई काम नहीं होता। शादी महल में जो बनाए हैं वो दीनदारी से अलग करते हैं। शादी महल में जो कॉलेज बनाए हैं ना, दीनदारी को सामने लेकर आकर चला रहे हैं। आपका पूरा नाम? सैयद नूरुल्लाह। Sultana, second PCMB. I am here to recite a naat. तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो। जिनके कदम से सुबह है नबी रोशनी पाई, जिनके कदम से सुबह है नबी रोशनी पाई। तमन्ना है मुज़तर की मधुरे बे बहा देखो, कदम बाहे मदीनों से तस्वर में मदीना है, कदम बाहे मदीनों से
الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو मेडिकल कॉलेज खुल रहा है अपनी और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है अपनी, ताकि हमारे बच्चे अच्छी से तालीम हासिल करके इस मुल्क, इस देश, इस मुल्क की कामयाबी को हम एक बेहतरीन मकाम पर पहुंचाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। This event successful. I thank Janab Al-Haj Sayyid Noorullah Sahab, President, Hamdard Education and Charitable Trust, and Hazrat Tipu Sultan Shahi Shaheed Orphanage for Girls for attending this event and grand successful. I request our MD sir to honor Janab Al-Haj Sayyid Noorullah Sahab. Thank you so much, sir, for being here, for making this event successful. So I take this opportunity to extend our gratitude to Maulana Ziaur Rahman Sahab, just he left, because today he is having some address in the masjid. President Jamaatul Imam Hirayalli, on behalf of his absence, कभी लगी शुरू हो जाती, लेकिन अपनी बड़ों की बात चाहे वो असातिज़ा हो, कॉलेज के टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो, या घर के बड़े, बड़ा दखल किसी भी इदारे को तरक्की करना है जिस तरह हजरत ने फरमाया, उस इदारे के तमाम लोग कोशिश करेंगे तभी वो इदारा तरक्की करता है। आज यहाँ पर तुमकुर में इस कॉलेज की तरक्की को देखकर ये अंदाजा हो गया कि यहाँ की बच्चियां भी अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के सिलसिले में बहुत ज्यादा संजीदा हैं और पेरेंट्स भी हैं और इंतजामिया भी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को। Thank you everyone. Alhamdulillah. It is a good initiative by Global Shaheen College establishing Global Shaheen Degree College. अगर ये शादी फूल होता तो शायद दिन से रहता था यहाँ पे, तो कभी कभार ऐसा होता है यहाँ पे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो सरबराह और खुशी हुई कि डॉक्टर साहब को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड का मेंबर चुना गया है। हमारे लिए एक फख्र की बात है, एक इज़्ज़त है हमारे लिए।
अल्लाह तरक्की फरमाए, उनकी कौम के कामों में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ताकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। और आज जो भी हम जो कुछ भी हैं यहाँ पे, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं इस इंस्टीट्यूशन में, इन्हीं की रहनुमाई है, इन्हीं की सरपरस्ती है। तो फिर एक बार मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का। और इस मौके पे मैं फर्दन तमाम जिस जलसे में हाजिर हुए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इस पौधे को संवारने में बहुत अहम किरदार अदा फरमाए हैं। और खास करके हमारे